क्लिक करना ही पड़ा ना। बहुत टाइम हो चुका है, एग्जाम अब आने ही वाले हैं, आपने अब क्लिक किया इस वीडियो पे। चलो ठीक है, अब कर ही दिया है तो भाई पढ़ाने का मौका है, थोड़ी प्रिपरेशन करवा देते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आते हैं अपनी प्रिपरेशन पे। तो जो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं उसके लिए मैं आपको 2 टिप्स देने वाला हूँ। उसके बाद अपन सिलेबस पे चलेंगे। सिलेबस जो है अपना नॉन मेटल और मेटल ये अभी पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले आपका प्रिपरेशन हम बता दें। 2 पॉइंट है वो आपको याद करना है। पहला है फॉरगेट एवरीथिंग यू रीड, बिकॉज अगर आप पुरानी चीज़ें याद रखेंगे तो आप नई चीज़ें भूलने लगेंगे। मतलब जो आपने सीखा है वो बाद में आप घर आके मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ये सब भूलना पड़ेगा जो आपने पहले सीखा। जो आप अभी मतलब स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में जो आपने अभी सीखा उसके लिए आपको पुरानी चीज़ें हटानी पड़ेगी, तब जाके आप नई इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। तो ये टिप है पहली, आप सब कुछ भूल जाओ। वैसे थोड़ा अजीब लग रहा है ना, बट सो ठीक है। अब अपनी दूसरी टिप है रीज़न। आप किस लिए पढ़ रहे हो आपको खुद को रीज़न देना पड़ेगा। आप ये बनने के लिए कर रहे हो, ये मतलब आपको तगड़ा रीज़न चाहिए कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। जब आपके पास रीज़न होगा तो आपको पढ़ने का मन करेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो मतलब आप तैयारी कर चुके हो अपने फ्यूचर के लिए, और अगर अच्छा नहीं किया तो दूसरा कुछ देख लो यार। चलो ठीक है। अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है मटेरियल्स। मटेरियल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो अपनी पहली है वो है मेटल्स और दूसरी है वो है नॉन मेटल्स। तो ये है अपना पहला टॉपिक मेटल की डेफिनेशन हम बताने वाले हैं। तो मेटल टोटली 8 टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स। सबके मैं अलग अलग बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले नॉन मेटल जान लेते हैं। नॉन मेटल से उनकी मैं डेफिनेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन उसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो द टाइप्स आर लो डेंसिटी एंड लो स्ट्रेंथ एंड इसमें टेंडेंसी होती है। ये तीनों चीज़ होनी चाहिए, तब जाके आपका नॉन मेटल पक्का होता है कि नॉन मेटल जाके नॉन मेटल। तो अब आगे आते हैं अपन अपने मेटल्स। तो मेटल्स आर 8 टाइप्स उसके होते हैं। तो मैं लाइन से बताने वाला हूँ, क्लियर है? पूरे 8 टाइप्स में बताऊंगा। पहला हार्ड, दूसरा सॉलिड, और फिर डक्टाइल और मेलेबल और लस्टरस, सोनरस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज द 8 टाइप्स। तो इसको करते हैं पहले साइड में, और अगर इसकी अपने को डेफिनेशन निकली है तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। यही है सेम डेफिनेशन जो अभी मैंने समझाई, ये सब उनमें होना चाहिए। और ये रही नॉन मेटल की डेफिनेशन। इट्स टोटली अपोजिट टू मेटल्स। आई मीन अगर मेटल्स सॉलिड है तो ये सॉफ्ट होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ सर। आइए, एक काम था आपसे, करेंगे आप? काम तो बताओ। ओके, मैं आपको 150 रुपया देगा। आप 2 मिनट रुकिए। आ गया? तो आप मेरे लिए एक पैकेट तेल लेके आइए। बस इतना सा काम? ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी गई तेल लेने। अब आती है अपनी केमिकल प्रॉपर्टी। जितना आपको केमिकल प्रॉपर्टी में समझ में आएगा उतना आपको फिजिकल में नहीं आ पाएगा जितना केमिकल में है, क्योंकि उसमें आपको कंपाउंड्स अलग से सीखने को मिलेंगे। लेट्स बिगिन विथ इट। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आती है मेटल्स जो है उसमें 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं, इन देयर वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। और ऐसे ही नॉन मेटल में 5, 6, 7 और 4 भी ले लो, 4 होते हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल। यही है इसकी डेफिनेशन एक तरह से। इसी से अपन एग्जांपल और ले लेते हैं। पहला अपना आता है मेटल्स के लिए H मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है इन देयर वैलेंस शेल, क्योंकि वो शुरुआत में 2 भरते हैं, इसलिए उसमें अभी 1 है इसलिए 1 भरा है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 1 भरता है फर्स्ट शेल में।
सो अपने पास अभी एक शेल है तो उसका मतलब वो मेटल्स में आ जाएगा। और अपन अगला वाला कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हीलियम में ले लो। हीलियम के पास 2 है, पूरा भर चुका है वो, मतलब वो स्टेबल फॉर्म है, तो वो है मेटल ही। और अगला ले लो, अगला क्या है जिसके पास 3 हो, जैसे बोरॉन। बोरॉन के पास 5 है पूरे, मतलब उसके पास 5 है, उसमें से 2 तो वो फर्स्ट शेल में ले गया, बाकी बचे 3। तो 3 जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो वो क्या है, मेटल। और नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या है, उसमें 4 से लेके 7 तक उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में। जैसे कार्बन के पास है 6, 2 तो चले गए, बचे कितने, 4। सो ये है इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब आप ऐसे ही और बहुत सारे बना सकते हैं 7 तक। अगर आपको नॉन मेटल जानना हो तो जैसे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, नाइट्रोजन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 7 में से 2 तो चले गए, बचे कितने, 5। तो 5 जो है उसके वैलेंस शेल में है, तो वो क्या है, नॉन मेटल। याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता हूँ। सो इसी के साथ हमारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती है। लेकिन मैं आपसे एंड में कुछ पूछना चाहता हूँ, इस पूरी वीडियो में आपको सबसे वियर्ड क्या लगा, मतलब थोड़ी सी इसमें एक चीज़ वियर्ड है, अजीब है, सो आपको वो फाइंड करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। छोटी सी मतलब अजीब चीज़ हुई है वो आपको कमेंट करना है। सो मैं जा रहा हूँ नया कंटेंट लाने। सो जब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगैन।